जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। और मैं आज के इस सेशन में 19 और 20 फरवरी का प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, इसलिए मैंने कल का भी लिया है और आज का भी लिया है। तो 19 और 20 फरवरी से संबंधित प्रश्नों को आज के इस सेशन में बताऊंगा। और आज का पहला प्रश्न है आपका 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। यह प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे इसको, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, यह इतना इंपॉर्टेंट है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला है। तो यहां पर 58वां है, तो बताइए 57वां किसको मिला? तो 57वां 2022 में मिला था दामोदर मौजो को। पुरस्कार राशि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना दी जाती है? तो वो दी जाती है 11 लाख। कितना दी जाती है? 11 लाख। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? गुलजार को। अब गुलजार को मिला है तो क्यों मिला है इनको? ये एक महान उर्दू कवि है। क्या है? उर्दू कवि है। और इनको अपने कार्य के लिए जो है, इनको अपने कार्यों के लिए जो है मिला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके बाद 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया था। 2004 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। ये गुलजार जो है भारत के मशहूर गीतकारों में से एक है। दूसरे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, इनको क्यों मिला है? तो ये 100 से अधिक पुस्तकों को लिख चुके हैं। ये शिक्षक भी हैं और आध्यात्मिक नेता भी है। इसके अलावा ये संस्कृत भाषा और वेद पुराणों के प्रकांड विद्वान हैं। इनको 2022 में गोवा के लेखक दामोदर मौजो को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात 2022 में मैंने पहले ही बताया है कि दामोदर मौजो को मिला था, और 2023 का जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह आपको गुलजार को मिला है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। तो गुलजार जो कि उर्दू के महत्वपूर्ण कवि हैं और रामभद्राचार्य ये किसके कवि हैं? तो संस्कृत के विद्वान हैं ये। नेक्स्ट, आज का दूसरा प्रश्न है आपका 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य राज्य के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? तो आपका हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। तो यहां आपका ये राज्य है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वागत योग्य शहर कौन सा है, तो वो है आपका केरल का। केरल का कौन? मरारीकुलम। ये शहर जो है आपका सबसे स्वागत योग्य जो है शहर है। अब हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा योजना लाया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में, सशक्त महिला ऋण योजना, संजीवनी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये संजीवनी परियोजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, नारी को नमन योजना, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, मैंने आपको पीछे भी बताया है, यह पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य 2025 तक कौन सा राज्य रखा है? तो आपका हिमाचल प्रदेश रखा है। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में अवैध धर्मांतरण के लिए रोकने के लिए कानून लाया गया है? यानी किस राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को लाया जाएगा? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में। कहां लाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। अब यहां है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में जो योजना लागू की गई है वह श्रमिक पेंशन योजना। क्रमार जनजाति को आवास अधिकार कौन सा राज्य दिया है? तो आपका छत्तीसगढ़ दिया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। अब यहां आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका राजधानी कहां है? रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है यहाँ? विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीट कितना है आपका? तो राज्यसभा सीट आपका 5 है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना ने कहा
महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो मणिपुर। कहा? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहां है? इम्फाल। अब यहां जो है एक पहल है, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा पहल जो है यह वर्तमान में इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पहल या पोर्टल या ऐप कौन कौन सा है। मेरा युवा भारत पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया है। कॉल बिफोर यू डिग, ये कौन जारी किया है? तो यह आपका मोदी जी ने जारी किए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार ने जारी किया। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सारथी पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यह किसने जारी किया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया है। जल दूत ऐप आयकर विभाग ने जारी किया है। प्रहरी ऐप बीएसएफ और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। अब यहां पर आपका मणिपुर है। मणिपुर से और भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसको देखिए। जैसे सांस अभियान जो है यह निमोनिया से निपटने के लिए शुरू किया है। कौन किया है? तो मणिपुर ने किया है। मेरा हंचोगवा यह वार्षिक उत्सव है। कहां की उत्सव है? तो मणिपुर की उत्सव है। यह खोंगजोम उत्सव यह कहां की उत्सव है? तो मणिपुर की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपका यह मणिपुर से था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से एक महत्वपूर्ण योजना याद रखेंगे आप, श्रमिक कल्याण योजना। यह योजना किसने जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। अब यहां योजना आया है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट योजना देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है 2023-24 का। जैसे मिशन महिला सारथी पहल उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश द्वारा जारी है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, यह एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। कौन सा राज्य जारी किया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा द्वारा। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, यहां आरोग्य होगा, आरोग्य योजना असम द्वारा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के सभी एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज बिहार सरकार ने जारी किया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने जारी किया। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र ने जारी किया। अबुआ वीर दिसोम योजना झारखंड के द्वारा जारी हुआ। घर घर राशन योजना पंजाब द्वारा जारी हुआ। विश्वकर्मा पेंशन योजना कौन? राजस्थान ने जारी किया। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका ये। अब यहां आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया। इसकी राजधानी कहां है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा सीट अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 है और राज्यसभा सीट कितना है? तो 1 है। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका कहां? बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिहार से है। तो अब बिहार है तो बिहार के प्रश्नों को देखिए। बिहार में मिशन दक्ष अभियान लाया गया। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला पहला देश का राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। मैंने आपको पिछले के प्रश्न में ही बताया, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कौन जारी किया है? तो बिहार किया है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 कौन जारी किया है? तो बिहार किया है। पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खुला है? तो बिहार की राजधानी पटना में खुला है। विराट रामायण मंदिर कहां है? तो यह आपका पूर्वी चंपारण में है। कहां है? पूर्वी चंपारण में। आप इसको याद रखेंगे। अब यहां महोत्सव है, तो इंपॉर्टेंट महोत्सव देखिए। जैसे एंथुरियम महोत्सव कहां मनाया जाता है? कौन से राज्य में? मिजोरम में।
बंगस वैली महोत्सव पूछ लिया गया आपका पेपर में, कहां? तो जम्मू कश्मीर में यह मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव, जिसको हम अंडूरी भी कहते हैं, मक्खन महोत्सव का दूसरा नाम अंडूरी है। यह कौन सा राज्य मनाता है? उत्तराखंड। खर्ची पूजा त्रिपुरा मनाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, बिहू उत्सव असम के द्वारा, बोनालू उत्सव तेलंगाना के द्वारा, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में किया गया है। कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। यह है आपका कठपुतली महोत्सव, जो कि 21 मार्च को कब मनाया जाता है? 21 मार्च को यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब यहां पंजाब आया है, यानी चंडीगढ़। पंजाब का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहां है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान। राज्यपाल कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 13 है और राज्यसभा सीट कितना है कुल? तो 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वायुसेना के युद्धाभ्यास, वायु शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका राजस्थान में की गई है। कहां की गई है? राजस्थान में। अब देखिए यहां युद्धाभ्यास है, तो मैं आपको सभी युद्धाभ्यास बताता हूं किन किन देशों के बीच कौन सा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे कि सैनिक अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच कौन है और क्या नाम है उसका। जैसे गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अभ्यास होता है। वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। यह प्रश्न आपके कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। सूर्य किरण, भारत और नेपाल का, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच अभ्यास होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। विंडेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। काजिंड भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ऑसिडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। सिम्बेक्स भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो इतने आप इंपॉर्टेंट जो है सैन्य अभ्यास याद रखेंगे जो दो देशों के बीच भारत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है? मैंने आपको जातिगत बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां जातिगत सर्वेक्षण जनगणना हुई। अब यहां आपका जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया, कहां? तो तेलंगाना में। कहां पारित हुआ? तेलंगाना में। मैंने आपको जातिगत सर्वेक्षण में पहला बताया बिहार, और दूसरा कौन राज्य है? तो आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है, और एक प्रश्न याद रखेंगे, जातिगत सर्वेक्षण प्रस्ताव कहां पारित किया गया है? तो तेलंगाना में। अच्छा, ये पारित करने का उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा इसका। तो इसका उद्देश्य है ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए नई नई योजनाओं को लाना, ताकि यहाँ विकास निचले तबके के लोगों को होना चाहिए। इसके लिए सरकार जो है जातिगत सर्वेक्षण प्रस्ताव पारित की है तेलंगाना में। तो अब यहाँ आपका तेलंगाना है, तो तेलंगाना है। तेलंगाना से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आप। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। इसकी राजधानी कहां है? तो हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री कौन है? अभी रेवंत रेड्डी है। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना का? रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो सौंदरराजन। लोकसभा सीट यहाँ 17 है और राज्यसभा सीट कितना है? तो 7 है। तेलंगाना से और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानिए, जैसे एआई हब स्थापित कौन करेगा? तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका प्रजा पालन कार्यक्रम कौन सा राज्य जारी किया है? तो यह जारी किया आपका तेलंगाना। विदेशों में छात्रों की मदद के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, कौन सा राज्य किया है? तो आपका तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस यात्रा देने की योजना बनाई है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। इतने आप याद तेलंगाना से तथ्य याद रखेंगे। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध माना गया है? तो आपका वह देश है ग्रीस है। कौन है? ग्रीस। समलैंगिक विवाह क्या है? समान लिंग से विवाह होना, यानी कि पुरुष पुरुष में, महिला महिला में, लड़का लड़का में और लड़की लड़की में, उसी को बोलते हैं समलैंगिक विवाह। अब यहाँ ग्रीस है,
ग्रीस की राजधानी कहां है? एथेंस है। ग्रीस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूरो। राष्ट्रपति कौन है? कतेरीना। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ का? तो किरियाकोस। कौन है? किरियाकोस। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह का ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि लड़की लड़की में और लड़का लड़का में इसमें शादी होता है। लेकिन इससे रिलेटेड कई प्रश्न हैं जो कि आपको समलैंगिक से जानना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कुछ पूछ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो यह आपका नीदरलैंड था। कब दिया था? 2001 में दिया था। समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो बरमूडा। ऐसा देश है जहां समलैंगिक विवाह नहीं होता है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो वह आपका ताइवान है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश, मैंने हाल ही में प्रश्न बताया आपको, नेपाल है। कौन है? नेपाल। यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एडगर्स रिंकेविक्स बने हैं। और हाल ही में लातविया में भी जो है इसके बारे में समलैंगिक विवाह लाया गया है। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। तो फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क क्या है? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां से शुरू होगी, यह आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। फ्रेंड्स, ट्रू एजुकेटर से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स ले सकते हैं। यहां बीपीएससी, स्टेट, सीटेट और अदर सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। हमारी टीम आपके लिए तत्पर है, हमेशा आपको सहयोग करने के लिए, आपको सफल दिलाने के लिए, एक सच्चे शिक्षक बनने के लिए ट्रू एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आया है कोर्स। बीपीएससी, स्टेट, सीटेट और अदर किसी भी एग्जाम, चाहे वह आपका DSSS हो, KVS हो, NVS हो, सभी तैयारी कराई जाती है।